हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात करेंगे कि सपना को फिर से बोला गया कि राजवीर केस में हम मदद करेंगे, लेकिन फिर से मदद के नाम पर धोखा ही मिला। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और मेरा चैनल न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जल्दी से मेरे भी 1K सब्सक्राइबर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे सपना के बारे में। तो सपना को फिर से बोला गया कि हम राजवीर केस में मदद करेंगे, और सपना के पड़ोसी ने भी इस बार बोला कि मैं मदद करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ कहने की बातें थी। और इस बार भी जो चीज़ें या जो प्रूफ कहिए सपना के पास जो थोड़े बहुत प्रूफ थे वो फिर से सपना ने दिया, लेकिन घर वालों की तरफ से जो ब्लॉग्स वगैरह आए थे कि हम मदद करना चाहते हैं, क्योंकि छोटी बच्ची की जो है बात है वो मैं क्या ही कहूँ। ब्लॉग्स में आए थे कि हम मदद करना चाहते हैं क्योंकि हम अगर वाईटी पर अपने भैया का बर्थडे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई सेलिब्रेशन या कुछ भी जैसे सेलिब्रेट करते हैं तो हमें कमेंट्स आएंगे या हमसे लोग कहेंगे कि अपने मतलब भाई के लिए या अपने बेटे के लिए किसी ने कुछ मदद ही नहीं की, और तो किस लिए आप लोग सेलिब्रेट करते हैं या क्या मतलब समझते हैं। तो इस तरह का कोई कुछ ना कहे, हम मदद करेंगे। लेकिन ये सिर्फ ब्लॉग में कहने की बातें थी, सबकी सहानुभूति को पाने के लिए। किसी ने फिर से सपना के घर वालों में से किसी ने कोई मदद नहीं की है। जैसे पहले हुआ था कि ठीक है हम मदद करेंगे, बस वाईटी पे सिर्फ सबको दिखाने के लिए, कहने के लिए कि हाँ हमारा बेटा है या हमारे भैया हैं, हम मदद करेंगे। लेकिन जब मदद का समय आता है तो बस कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ मदद नहीं किया है। जो कुछ भी सबूत था, जितना थोड़ा सा सपना के पास, वही चीज़ें लेकर वो फिर से गई। लेकिन फिर वही हुआ जो पहली बार हुआ या दूसरी बार हुआ। जब भी सपना ने केस किया या जब भी सपना ने पता करने की कोशिश की कि क्या हुआ उसके हस्बैंड के साथ, तो कुछ भी पता नहीं कर पाई और ना ही ये केस कभी फाइनल हुआ। और सच पूछिए तो ये केस कभी फाइनल होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी केस को फाइनल होने के लिए या उसको पूर्ण रूप से उस पर काम करने के लिए ना, अपने कम से कम जिसके घर वालों की बात होती है उन फैमिली की या उनके पूरे परिवार की मदद की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और एक केस के पीछे ना बहुत लगना पड़ता है, तब जाके ना किसी नतीजे पे कोई पहुंचता है या कोई भी केस फाइनल होता है। तो ये केस कभी फाइनल होगा ही नहीं, क्योंकि जब भी सपना को थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि कोई मेरा मदद करेगा और मुझे पता चल जाएगा कि राजवीर के साथ क्या हुआ था, तो वो ना कदम आगे बढ़ाती है। लेकिन फिर से उसे पता चलता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है और कहीं से उसको कोई मदद नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा प्रूफ, इसके पहले भी जब सपना ने केस वगैरह किया और उसके बाद से जब वो आना जाना करने लगी तो उसे कितनी तरह की धमकियाँ दी गई, यहाँ तक कि उसको भी जान से मारने की बातें की गई। उसके बाद से कैसे वो थाने में जब जाती है तो उसकी बातों को ये कर दिया जाता है और निगलेक्ट किया जाता है, उसकी केस को नहीं ये किया जाता है। तो फिर वहीं पे वो बाहर निकल के जो ब्लॉग सपना ने बनाया था, वो ब्लॉग ही सबसे बड़ा सबूत है कि कम से कम सपना सिर्फ मुंह से नहीं बोलती है, सपना ने करने की कोशिश की, भले ही वो कामयाब हुई या नहीं हुई।
तो वो ब्लॉग जो है ना सब, और उस सपना को ना उस ब्लॉग को भी डिलीट करने के लिए थाने की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से ना बहुत कोशिश की गई कि सपना इस ब्लॉग को ना डाले या डिलीट कर दे, लेकिन सपना ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं डरी, लेकिन उसने वो ब्लॉग को डाला। और वो ब्लॉग ही है जो ये प्रूव करता है ना कि सपना हमेशा से चाहती है कि राजवीर को इंसाफ मिले, या क्या हुआ कैसे हुआ हम लोग जान सकें, सपना मतलब मैं जान सकूं, लेकिन अपने ही घर वालों के तरफ से कोई सपोर्ट और कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे यही कहूँगी ना कि जो लोग बार बार सपना के ऊपर उंगली उठाते हैं कि गलत है या ऐसी है वैसी है, तो देखिए जो अगर इंसान कहीं भी गलत होगा ना तो वो खुद उस केस में पड़ना ही नहीं चाहेगा, लेकिन इस केस में बार बार सपना ही आगे आती है। बाकी सारे लोग अगर सही भी हैं, मैं ये न कहूँगी कि उनके माता पिता, क्योंकि माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोई रीज़न होगा, कोई कारण होगा जिस वजह से वो लोग कभी आगे आते ही नहीं हैं। खुद के बेटे के लिए भी वो लोग कभी, पता नहीं कैसी फैमिली है वो, कभी आगे नहीं आते हैं वो। तो जो भी रीज़न हो, चाहे जो कारण हो उसके पीछे, लेकिन इतना तो साफ है कि सपना कहीं गलत नहीं है। अगर सपना गलत होती या कुछ भी ये होता तो वो खुद से सामने नहीं आती, खुद सामने नहीं आती, लेकिन ये बार बार सामने आती है, केस को ये करना चाहती है, ओपन करना चाहती है, जानना चाहती है, लेकिन किसी का साथ नहीं होता है, ना सास का, ना ससुर का, ना जो वो छोटी बच्ची है उसका, कुछ किसी के तरफ से कोई सबूत या कोई ये नहीं होता है। इतना मैं कहूँ ना कि इतना छोटा सा कागज़ भी किसी ने कोई कहीं पे मदद नहीं किया है। तो फिर से वही हुआ कि पड़ोसी ने भी जो कहा वो भी बिल्कुल झूठ ही बोला, उसने कोई मदद नहीं की है उसने। और पता नहीं पड़ोसी ने क्यों कहा कि मैं मदद करूंगा और फिर से पीछे हट गया। शायद वो भी एक बार सपना को ये एहसास दिलाना चाहता था कि किसी के कहने पे कैसे सपना आगे आती है, लेकिन फिर भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। अब जो भी रीज़न हो और जो भी कारण हो, या लेकिन फिर से सपना के हाथ कुछ नहीं लगेगा। और पहले बार के तरह जैसे सपना के साथ कितना कुछ हुआ और ज़बरदस्ती उसने वो ब्लॉग डाला, बहुत सारी धमकियां भी उसे दी गई थी और क्या, लेकिन सब कुछ सपना एकदम से ये होके, उतना अकेले होके भी और उतना तकलीफ़ सह के, उसने खुद कहा कि बहुत दिक्कत होता है बार बार कहीं पे जाने में आने में, कभी भी फ़ोन करके कोई पुलिस वाले हुए या कहीं से बुला लिया जाता है तो फिर से जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और घर में दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका भी देख रेख करना है। तो पहले ही सपना इसी रीज़न से और कारण से न पीछे हट गई। और मैं तो यही कहूँगी कि मैंने पहले भी कहा था कि अब जो हुआ जैसे हुआ उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि सपना को भी मन में ना कहीं ये समझ लेना चाहिए कि इस केस का तो खुलासा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसके अपने घर वाले ही नहीं चाहते हैं कि इस केस का खुलासा हो। तो फिर सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ किसी की मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इक्का दुक्का लोग सोशल मीडिया से या कहीं से सपना की मदद भी करना चाहते हैं ना, तो खुद के घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। बस सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग्स वगैरह में बोल देते हैं कि हाँ हम चाहते हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन जब मदद की बारी आती है या टाइम आता है तो एकदम से अपने कदम को पीछे ले लेते हैं। इसके पीछे चाहे जो भी पॉइंट हो उनका या जो भी कारण हो, मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये तो हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या कारण है और क्या बात है, लेकिन जिस भी रीज़न से, लेकिन अब सपना को ना कहीं अपने मन में सोच लेना चाहिए कि मैं बेकार ही इसमें बार बार कूदती हूँ और कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसे दौड़ने में और करने में कितनी तकलीफ़ें होती हैं ना। कोर्ट का चक्कर हुआ या पुलिस थाने का चक्कर ना बहुत ही ख़राब होता है, ख़ास करके अकेले लेडीज़ के लिए।
और साथ में जो 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये मन में बना लो कि अब कभी भी ना इस केस का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद के उसके मम्मी पापा हैं या उसके बहन है या जो भी घर वाले हैं, फैमिली हैं अपने, जब वही साथ नहीं देंगे तो कोई भी कोर्ट कचहरी या कोई भी थाना पुलिस कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। बस मैं ये कहूँगी कि अपनी बच्चियों के साथ अपने जो भी समय है उस समय के साथ अपनी बच्चियों को लेकर और अपनी बच्चियों का अच्छा से देख रेख करके उनका अच्छे से पालन पोषण करना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब जो भी है जो है आगे ही है, पीछे की तरफ देखने से ना सपना को कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हर किसी का मन होता है कि अगर उसके कोई अपना गया है, उसके साथ कुछ हुआ है तो उसके बारे में हम जानें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन शायद ये हक भी सपना को नहीं मिलेगा, क्योंकि खुद के उसके घर वाले ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई चाह के भी सपना का मदद नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब अपने मन को शांत कर लेना चाहिए सपना को, और अपनी बच्चियों के साथ माता रानी की कृपा से चलो सोशल मीडिया पे है सपना, और वो अच्छे से अपने बच्चियों का पालन पोषण कर सकती है। उसके लिए उसको किसी के पास जाने की या किसी के पास हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इतनी बेबस और लाचार भी सपना नहीं है, बस जो होना था सो हो गया। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों को लेकर खुशी खुशी उनका पालन पोषण करके और उनके भविष्य के बारे में सोचो और करो, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। क्योंकि राजवीर केस में पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, चाहे जितनी बार, 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 10 बार जाओ, किसी भी थाने में जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओ, जब खुद के घर वाले कोई मदद नहीं करेंगे तो कोई भी किसी के भी घर का कोई भी केस हो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बस यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी भी जो बातें हैं ना वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बस इसी के साथ फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।